हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर के लिए जाएगी। पिछले कुछ क्लासों में आपने प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर इन तीनों से रिलेटेड आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फिर उसके बाद से आप पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनका आपने बढ़िया से आपको क्लास मिला हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग इसके परफेक्ट वाले टेंस को पढ़ने वाले हैं। यानी परफेक्ट में आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको हमें क्रिया के बारे में पढ़ना होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले जो भी सेंटेंस पढ़े हैं वहाँ पे आपको V1 या क्रिया में ING या V2 का प्रयोग करने के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तो इसमें ये क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको मिलेगा कैसे, पहले कुछ क्रियाओं को देख लेते हैं ताकि वो हमारे लिए तैयार हो जाए, V1, V2 और V3, जिसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्रिया है जो रेगुलर यूज में आती हैं, आप देख सकते हैं। जैसे लिखना, राइट। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। दूसरा फॉर्म इसका प्रयोग करते हैं तो रोट होता है, और थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटेन। रिटेन, ठीक है। और इसी का यूज हमें करना है। फिर उसके बाद से आपको आ जाएगा टीच, TEACH। टीच मतलब पढ़ाना। दूसरा फॉर्म आपका मिलेगा टॉट, TAUGH। और थर्ड फॉर्म भी यही है। तो ये काफ़ी इजी है, इसको आप तैयार कर सकते हैं, और ये तैयार रहेगा तो आप बाकी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। फिर इसके बाद है स्पीक, मतलब बोलना। तो दूसरा फॉर्म आपका हो जाएगा स्पोक, और थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। इस तरह से और भी कुछ क्रियाएं हैं जिसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर आप लिख सकते हैं, ये तो पहले से ही आपको मालूम है, गो मतलब जाना। दूसरा फॉर्म इसका वेंट होता है। थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। फिर आप प्ले, कुछ ऐसी इस तरह की क्रिया है जिसमें ईडी जोड़ा जाता है। प्ले मतलब खेलना। दूसरा फॉर्म आपका हो जाएगा प्लेड, और तीसरा फॉर्म भी यही होगा, प्लेड। तो जो हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, या प्रेजेंट टेंस का पढ़ रहे हो, या पास्ट का पढ़ रहे हो, या फ्यूचर का पढ़ रहे हो, तो हमें केवल क्या करना है, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको ये क्रिया जो है, इसको आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा और सिर्फ बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसको आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। इसको लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टेंस को। तो सबको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। हर चीज़ का एक सिम्टम होता है, तो उसको पहचान बोला जाता है, और उस पहचान को हमें क्या करना है, तैयार करना है। और इसके बारे में हमें शुरू करना, तो हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ऐसे वाक्य जो पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुके हैं, यानी पूरा हो चुके हैं, किसी तरह का इसमें काम कोई अधूरा नहीं रहता है। जैसे कहा जाए कि मैंने खाना खा लिया है, या वह घर जा चुका है, तो अब उसे जाना बाकी नहीं है, मुझे खाना बाकी नहीं है, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो इसके पहचान के लिए आप लोग देख सकते हैं फटाफट पहचान क्या है। दो चीज़ें इसमें सिम्टम के रूप में आपको मिलेगा क्रिया में, और हर टेंस की पहचान उसकी क्रिया ही बताती है। क्रिया में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है और चुके हैं। इसके अलावा आ है, ई है और ए है। जा चुका है, चले गए हैं, खा चुका है, खा लिए हैं। तो इस तरह के आते रहेंगे। फिर इसका सबसे पहले जो सिंपल पहला हम लोग को पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव के लिए फार्मूला आपका होता है सब्जेक्ट, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है। उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप ये ध्यान रखिएगा, हैज़ और हैव का प्रयोग आपको पहले से बताया जा चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ पे हैव से जो भी इससे रिलेटेड परिवार हैं इनके, हैज़, हैव, हैड, उनका प्रयोग बताया गया है। तो आप सिंपल समझ लीजिए कि हैज़ का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, और हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। नेगेटिव का फार्मूला अगर बनाया जाए, तो नेगेटिव के लिए आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद से नॉट, नेगेटिव वर्ड है तो उसके लिए क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और ये ध्यान रखिए, इसमें चाहे अब परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म ही हमें प्रयोग करना है। फिर इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में एक वाक्य आपको क्या से शुरू से मिलेगा,
इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि जगह मिल जाएगा पूरा भरपूर इनको। क्या से शुरू होगा तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हैज या हैव पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद से अगर क्वेश्चन वर्ड के लिए आता है प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द, तो इसके लिए क्या करना है, QW यानी क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, हैज या हैव उसके बाद लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। ये तो रहे फार्मूले। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले आप फार्मूले को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख चुके हैं, चलिए इसको हटाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये जो टेंस है आराम से समझ में आ जाएगा, और इसके ट्रांसलेशन आप हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में करना हो तो आप कर सकते हैं। चलिए इनको भी, पहचान को भी हटा देते हैं। पहचान तो अब सबको पता रहेगा कि वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब एग्जाम्पल ही देखना है तो देखते हैं एग्जाम्पल। पहला, उसने पानी पी लिया है। देखिएगा उस तरह से ये पी लिया एक बीमारी होती है वो आ जाएगा, नहीं वो नहीं, उसने पानी पी लिया है। अब आ है, ई है आएगा तो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और वह पानी पी चुका है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, उसने। उसने का मतलब क्या हुआ, वह, तो इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी ही, और ही एक वचन है इसलिए लगाएंगे हैज। ठीक है, और ही हैज पानी पी लिया है तो पीना, पीना की अंग्रेजी होता है ड्रिंक, और आपको मैं बता दूं ड्रिंक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो थर्ड फॉर्म आपका हो गया ड्रंक। ठीक है, ही हैज ड्रंक, और क्या पिया है, पानी। ठीक है, ही हैज ड्रंक वाटर। ठीक है, हो गया। अगला देखते हैं, नेगेटिव इसका देख लेते हैं। वे अपने गांव पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें इसको क्या करना, नेगेटिव बनाना है ना, तो आप नेगेटिव वर्ड ले लीजिए, वो सही रहेगा। वे अपने गांव नहीं पहुंच चुके हैं। चलिए इरेज कर देते हैं, क्या दिक्कत है, अपने हाथ में है। वे अपने गांव नहीं पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव है तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, वे, और वे की अंग्रेजी क्या होता है, दे, और ये क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन है इसलिए क्या करेंगे, लगाएंगे दे। ये टूट क्यों रहा है, दे बहुवचन है तो इसलिए इसके लिए हम लोग प्रयोग करने वाले हैं हैव, क्योंकि ये बहुवचन है, दे हैव। और नहीं के लिए प्रयोग करेंगे नॉट। पहुंचना का होता है रीच, तो इसमें ईडी लगा देंगे तो रीच्ड हो जाएगा। और अब अपने गांव तो एट, और दे के साथ अपना की अंग्रेजी होता है देयर। विलेज का आप लोगों को मालूम ही है, गांव का विलेज, और फुल स्टॉप। ये हो गया। चलिए तीसरा देख लेते हैं। क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, खेल चुके हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या से शुरू होगा, तो हम हैज या है पहले लिखेंगे, और हम जो कि इसकी अंग्रेजी वी होता है तो ये बहुवचन करता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद से वी, और खेलना का क्या हो जाएगा, क्रिया प्ले, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। क्रिकेट खेल चुके हैं तो क्रिकेट का क्रिकेट, CRICKET, तो हैव वी प्लेड क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया। इसमें आप कुछ एग्जांपल और देख सकते हैं, तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लिख लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से इंट्रोगेटिव में ही आपको क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसके लिए क्या करना है उसको देख लेते हैं।
सारा खेल इसमें एग्जाम्पल पे ही, एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर को अगर समझ लेते हैं तो फिर आसानी से सारे सेंटेंस लग जाएंगे। अगला 3 हो गया था आपका। चौथा, वह लड़का घर कब जा चुका था? नहीं, जा चुका है। वह लड़का कब घर जा चुका है। तो इसमें सेंटेंस में आप देख लें तो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो है कब, और इसकी अंग्रेजी होती है व्हेन। ठीक है, इसके बाद से हमें हैज़ या हैव यूज करना है, तो वह लड़का, ये सिंगुलर है इसलिए क्या लगाया जाएगा? हैज़। उसके बाद से वह लड़का का क्या होगा? दैट बॉय। ये इंडिकेशन है, ये इशारा किया जा रहा है कि वह लड़का, ठीक है ना। दैट बॉय, और जा चुका है तो जाना का गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और घर तो होम लिख दीजिए, गॉन होम, यानी हो गया व्हेन हैज़ दैट बॉय गॉन होम। चलिए अगला देखते हैं एक आध सेंटेंस इसमें, और आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि उसे पैसा कौन दिया है। इसमें अब आ गया कौन, तो ध्यान दीजिए कि कौन भी क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन एक चीज़ अंतर ये है कि ये कर्ता खुद बन जाता है, क्योंकि प्रश्न में खुद पूछा जा रहा है कि कौन दिया है। तो ये जैसे ही आता है तो ये सब्जेक्ट केस में होता है, इसलिए इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट दूसरा नहीं लिखते हैं और ये सिंगुलर में ही रह जाता है। तो इसलिए देखिए क्या प्रयोग करेंगे, हु, कौन का अंग्रेजी हो जाएगा हु, इसके बाद से लगाएंगे हैज, सब्जेक्ट है नहीं, क्रिया लिखेंगे दिया है, देना, तो गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, हु हैज़ गिवन, और पैसे का क्या लिखेंगे मनी। अब देखिए एक चीज़ और है, उसे पर्सनल प्रोनाउन है तो अब लिखना है यहाँ पे तो टू हिम ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। और इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, और दोनों कंडीशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना करके पर्सनल प्रोनाउन हम पहले लिखते हैं तो हमें वो टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, जैसे इसको मैं बना रहा हूँ ऐसे, हु हैज़ गिवन, अब ये प्रोनाउन जो है पहले लिख रहे हैं गिवन हिम, उसके बाद से पैसे का क्या हो जाएगा मनी। तो यहाँ पे गिवन हिम मनी अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे टू या ऐसे कोई प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हु हैज़ गिवन हिम मनी। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बस आपको फार्मूले याद हों और उसके पहचान रख लें याद तो। लेकिन एक चीज़ इसके साथ ध्यान रखना है कि आपको पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की क्रियाएं जो हैं वो याद रखनी पड़ेगी। यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म अगर आपको याद है तो आप इस तरह के सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।